Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So today's our topic is where the mind is without fear. It is a very interesting topic कि जहाँ दिमाग मन भयमुक्त हो. भयमुक्त मीन्स जहाँ पे हमारा दिमाग हो वहाँ पे हमारे दिमाग में कुछ भी डर ना हो, है ना. वी आर लिविंग आवर लाइफ विथ फुल ऑफ फेयर. हमारे पास बहुत सारे ऐसे डर होते हैं जिनके साथ हम अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, बट जहाँ पे हमारे पास डर ही नहीं होंगे तो वो कितनी अच्छी बात होगी. सो हियर where the mind is without fear and the head is held high, that means जहाँ हमारा मन भयमुक्त हो. भयमुक्त मतलब बिल्कुल डर से परे हो, कोई भी डर ना हो हमारे पास, और सिर गर्व से ऊंचा हो, और हम अपनी लाइफ में हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो या हम ऐसी चीज़ें करते हो जिससे हमारा जो सर है हमेशा गर्व से ऊपर ही रहे. सो वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे ज्ञान हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो. अगर किसी को कभी भी किसी भी एज में नॉलेज लेना हो, कोई भी नॉलेज गेन करना हो, तो वो हमेशा कैसा हो, फ्री हो. नाउ वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड जो है हमारा टुकड़ों में ना बटा हो, है ना. अभी तो कितने अलग कंट्रीज हैं, हमारे कंट्रीज में डिवाइडेड है हमारा पूरा वर्ल्ड जो है. तो इस तरीके से ब्रोकन ना हो अप टू इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स कि कभी भी इस तरीके के हिस्सों में ना बटा हो जहाँ पे हमारी कंजर्वेटिव थॉट्स हों. जैसे कि कई जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लड़कियों को पढ़ाना प्रेफर नहीं करते हैं, या उनका बाहर जाना अनसेफ होता है. बहुत सारी ऐसी पॉसिबल कॉजेज होते हैं. कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें नहीं ठीक से समझ पाते हैं. हम अपनी लाइफ में कुछ और अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनका बहुत बड़ा सा बिजनेस है तो वो ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बिजनेस को ही आगे फॉलो करें. तो जितने भी तरीके की ये डोमेस्टिक चीज़ें हैं या जो भी कंजर्वेटिव सोच है, उनसे बटा हुआ ना हो हमारा देश. तो जहाँ विश्व संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा हिस्सों में ना बटा हो. नाउ वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब जो भी हम शब्द बोले, जो भी शब्द हम बोले, जो भी हमारे उससे निकले, तो हमेशा वो सच हो. और जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई में डूब कर आते हों, हमेशा हम सच ही बोले, गहरा सच बोले. दैट मीन्स कि ऐसा नहीं हमारे अंदर से ही जो निकले वो पूरा सच हो. ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ रहे हैं, करना कुछ चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Now, why tireless striving stretches its arms towards perfection? That means कि जहाँ सतत संघर्ष और प्रयास पूर्णता की ओर ले जाता हो. ऐसा ना हो कि हम अपनी कोशिश करने से ही हार मान जाएं, कोशिश करना ही छोड़ दें. सतत प्रयास मतलब हमेशा हम कोशिश करते रहें. और कोशिश कहाँ तक करनी है? जब तक हम उस चीज़ को पूरा ना कर पाए, पूर्णता की ओर ना ले जाएं. जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल हो, जो भी आपका ड्रीम हो, जब तक हम उसको इस्टेब्लिश ना कर लें, फुलफिल ना कर लें, तब तक हमें प्रयास करना है, कोशिश करते रहना है. नाउ so very interesting lines these are. Now where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and sand of dead habit. That means जहाँ तर्क या विवेक की साफ धारा अविवेक की पुरानी आदतों की नीरस रेगिस्तान में नहीं खोई हो. Where the clear stream of reason had not lost. That means कि जो हमारा रीज़न है वो हमेशा आज की दुनिया के हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए, ना कि पुरानी जो हमारी प्रथाएं हैं, जो रिचुअल्स ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हुए आते हैं, सिर्फ उनको जस्टिफाई करने के लिए हम उसे आगे ले जाए. नहीं, आज के दौर के हिसाब से जो चीज़ें सही हो उनको ही हम आगे ले जाएं. वो वैसी ना हो जो कि हमारी पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तान में खोई हों. जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो चली आ रही हैं, जो आज के वर्ल्ड के हिसाब से फुलफिल भी नहीं कर सकते हम चीज़ों को उन आदतों के साथ. सो इट्स अ वे इनटू अ ड्रेरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट. नाउ वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द into a ever widening thought and action. That means जहाँ मन को आपके द्वारा सतत विकासशील चिंतन means
माइंड इज फॉरवर्डेड बाय थिंग टू एवर वाइडनिंग मीन्स जहाँ पे हमें हमारे जो भी थॉट हो, विचार हो, या हम जो भी काम कर रहे हो वो हमेशा हमारे लिए, साथ में हमारे लोगों के लिए या हमारे देश के लिए, वो हमेशा एक विकास की ओर ले जाए, डेवलपमेंट की ओर ले जाए। हमेशा हमारे विचार और एक्शंस ऐसे होना चाहिए। नाउ इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। सो मेरे परम पिता मेरे देशवासियों को स्वतंत्र के परमानंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जागृत करो। दैट मीन्स इनका कहना है कि परम पिता जो हमारे पिता है, या पिता से ऊपर जो हम जिन्हें भगवान मानते हैं, उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं, जितने भी हमारे इंडियन जो भारत के लोग हैं, जो हमारे नेटिव्स हैं, उनको हमेशा इसी डायरेक्शन में वो लोग सोचें और उनका ऐसा ही एक्शन हो और वो जाग रहे। मतलब ऐसा ना हो आंखें तो खुली रहती हैं, जाग रहे होते हैं, लेकिन विचार पुराने होते हैं। वो पुरानी कुरीतियाँ जो हमारे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस होते हैं उनमें हम इतने ज़्यादा दबे हुए रहते हैं कि हम सच और झूठ या क्या सही और गलत है इसको ही नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा पोएट कहना चाहते हैं। एंड दिस पोएट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज वेरी ग्रेट पोएट, रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ नेक्स्ट, फ्रेगमेंट्स मीन्स छोटे टुकड़े या हिस्से। टायरलेस स्ट्राइविंग मीन्स सतत संघर्ष व प्रयास, मतलब लगातार कोशिश करना। नेक्स्ट, ड्रेरी मीन्स नीरस। ड्रेरी मीन्स नीरस, मतलब जो अपनी चीज़ों में हमेशा हार चुका हो, नीरस हो चुका है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता अब, तो इस तरीके से सोच रखने वाला नीरस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर। फर्स्ट वन इज वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द डैश इज हेल्ड हाई। So these are the lines from the poem only. So head is held high. Here is answer, held is held high. Now next one is where is dash is free. तो free क्या है? पोएट किसकी डिमांड कर रहे हैं कि नॉलेज हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। Now next, where words come out from the depth of, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सच्चाई के साथ हम अपने शब्दों को बोलें। So depth of truth. Now next one is where the clear dash of reason has not lost. So stream of reasons, जहाँ पे हम पुराने रीजंस को देके सही और गलत में फ़र्क करना ही भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये जो पोएम की लाइन है इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमको रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। ये पोएम्स की लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन इज वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। So where knowledge is free, we have to explain these lines, so you can write it down. Okay, so here is the explanation. The poet wishes, first one, किस चीज़ की विश कर रहे हैं पोएट? की आज़ादी हो, फ्रीडम हो। फ्रॉम किससे? डर से। फ्रॉम फेयर। फॉर द पीपल, लोगों के लिए ऐसी वो विश कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंड अ लाइफ, और लाइफ कैसी होनी चाहिए? वेयर फ्री of such fair each person can hold their head, जहाँ पे हर एक इंसान अपना सर ऊंचा करके चल सके। हेड विथ डिग्निटी, हेड हाई विथ डिग्निटी, ऐसा कोई काम ही ना करें कि सर झुकाने की नौबत आए। एंड इन पीस, और शांति हो। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन। नाउ नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स
that their countrymen, उनके देश के लोग, to live with self respect, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहें और डिग्निटी के साथ रहें, और उनके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड कॉन्फिडेंस. सो ही डजंट वांट them to keep their head low, अपना सर झुका के लोग चले ऐसा नहीं चाहते, एंड लीड एन अनडिग्निफाइड लाइफ, जहाँ पे लोगों की खुद की कुछ रिस्पेक्ट ही ना हो, वो खुद की अपनी रिस्पेक्ट ही ना कर पाए, इस तरीके की लाइफ लोग ना जिए, ऐसा पोएट चाहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. So second answer is, explanation of second one is, the narrow thoughts, छोटी सोच जिसे हम बोलते हैं, the narrow thoughts and words of the people are responsible for fragmentation, क्योंकि छोटी सोच के कारण और लोगों के द्वारा जो गलत शब्द बोले जाते हैं, इन्हीं के कारण डिविजन्स होता है, लोग आपस में बट जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड. Domestic walls, in the context, defines as those which bring out fair lies are told, झूठ बोले जाते हो, जहाँ झूठ बोल कर लोगों को डराया जाता हो. नेक्स्ट, क्लियर रीजन हैड बीन लॉस्ट, हमेशा लोगों को सच बोलना चाहिए, क्लियर रीजंस बताने चाहिए. क्लियर रीजंस हैड बीन लॉस्ट and the mind is not led by the God. ऐसा भगवान के नाम पे भी ऐसा हमें अपने थॉट को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए कि भगवान ने बोला यही सही होगा, ऐसे ही फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज, whom does the poet address as the thee and my father, तो किसको एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे पोएट. सो आंसर नंबर वन इज हियर, आंसर नंबर वन, द पोएट एड्रेसेस द गॉड, भगवान को एड्रेस कर रहे हैं एस थी एंड माय फादर. This is answer number first. Now next one is, where does the poet want his country to be led, country को, अपने देश को पोएट कहाँ ले जाना चाहते हैं. So answer number second is here, the poet wants his country to be led towards ever widening thoughts and action, हमेशा हमारे थॉट्स और एक्शंस जो हैं वो इस तरीके से रहे कि जो
किसी पर्सन के या कंट्री के डेवलपमेंट में ही, डेवलपमेंट की ओर ही ले जाएं. Actions. So these are the question and answer. Now next we have, next write out these words adding er or or, whichever is correct. We have to add the words er or or. So now first one is, first one, okay, so first one is computer. So we will add er over here, computer. Give me a second. Er. Now next second one is debtor. So we कर्जदार जिसे बोलते हैं, debtor we use or. Next one is reviewer. रिव्यू करते हैं, जो हमारी कॉपीज वगैरह भी चेक करते हैं, रिव्यू करना, रिव्यूअर, er. Next is procurer. So here is also er. Now next one is surveyor. So or. डिफेंडर, डिफेंड करते हैं जो आर्मी में, सो er. नेक्स्ट वन इज टेनर, er. ऑडिटर, जो ऑडिट करते हैं कंपनीज वगैरह में, or. नेक्स्ट वन इज आर्बिटर. आर्बिटर मीन्स er आएगा यहाँ, आर्बिटर. कंडक्टर, यू ऑल नो कंडक्टर, एक आप अपने साइंस में पढ़ते होंगे. सो दिस इज कंडक्टर, or. नेक्स्ट वन इज ऑल्टर, er. Then after this we have matador, so or, matador. Now next is grammar. So concrete and abstract noun. So what is concrete and abstract noun? Concrete nouns are the nouns which we can see, जिसे हम देख सकते हैं, hear, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम. तो कॉन्क्रीट नाउन्स मीन्स मूर्त संख्या वह संज्ञा है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम. नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन नॉट बी सीन एंड आर नॉट कॉन्क्रीट. जो कॉन्क्रीट नाउन नहीं है और जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल लव, प्यार नहीं देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं उसे, है ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं. सो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसे हम देख नहीं सकते. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक, जो हमारे भाव आते हैं जितने भी, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लव. नाउ नेक्स्ट वी हैव अंडरलाइन द कॉन्क्रीट नाउन एंड सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. जो कॉन्क्रीट नाउन से उन्हें हमें अंडरलाइन करना है और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हें हमें सर्कल करना है. तो फर्स्ट वन इज फेयर मेड द गर्ल ट्रेम्बल. सो फेयर तो एक इमोशन है, भावना है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसे सर्कल करेंगे. सॉरी. नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड, ब्यूटी गिव्स अस प्लेजर. ब्यूटी सुंदरता है, सुंदरता तो मन की सुंदरता भी हो सकती है, भाववाचक, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ नेक्स्ट, आई फेल इन लव विद दैट लिटिल चाइल्ड. तो लव भी एक इमोशन है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट, हिज चाइल्डहुड वॉज ट्रॉमेटिक था उसका बचपन. तो बचपन, चाइल्डहुड जो है, दैट इज ऑल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट, पप्पू jumped on the table and ate the cake. So now we can feel and touch the table also, we can taste the cake also. So table and cake is concrete noun. Now next one is translate the following sentences into English. We have to translate these sentences into English. First one is मोना आगरा में रहती है. So Mona lives in Agra. First one is Mona lives in Agra. Now second, लाल किला दिल्ली में है. So Red Fort is in Delhi. Now full stop. Now next, मैं तुम्हारी महानता जानता हूँ. महानता मीन्स ग्रेटनेस. सो आई नो योर ग्रेटनेस.
नाउ अमन एक दयालु लड़का है, सो अमन इज अ काइंड बॉय। नाउ नेक्स्ट, बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, सो चिल्ड्रन लव्स आइसक्रीम। यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन, किड्स, किड्स लव आइसक्रीम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। व्हाट इज द कंक्लूजन और द मोरल ऑफ द पोएम इज, जो पोएट हैं वो बहुत डीप थॉट्स हैं उनके, जो हमारी सोच को हमेशा ऐसा चाहते हैं कि हम सच्चाई के साथ अपने किसी भी बात को रखें, सच बोलें, और जो भी हमारी सोच हो या थॉट्स और एक्शन दोनों ही बातें, हमारे जो विचार और जो एक्शंस हो वो हमेशा ऐसे हों जो हमारे आसपास के लोगों को और साथ में हमारे देश को, दैट मीन्स हमारे कंट्री को भी आगे डेवलपिंग की ओर लेके जाएं, डेवलप करें, है ना। हमेशा कभी भी हमारे जो रिचुअल एंड ट्रेडिशंस जो पास्ट में थे, जो हमारे आज के प्रेजेंट को या फ्यूचर को ग्रो होने से रोकते हैं, तो वो अनरीजनेबल हैं और वो गॉड से प्रे भी करते हैं कि ये सारी चीज़ें बदलें। तो हमें भी अपने थॉट और एक्शंस को हमेशा ऐसे पॉजिटिव रखना है और इस तरीके से सोचना है या काम करने, एक्शंस लेने हैं जो हमेशा डेवलपिंग की ओर लेके जाएं, हमारे आसपास के लोगों का भी डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि वो लोग भी पीछे रह जाएं, वो भी अपनी उन्हीं थॉट प्रोसेस में फंस के रह जाएं और डर के साथ अपनी जीवन जिए, है ना। पोएट का सबसे पहले लाइन में यही है कि डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमें हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे काम करने, ऐसे लोगों के बीच रहना है जहाँ हमेशा हम सर ऊपर उठा के, अपना सर ऊंचा करके और अपना सही पाथ जो है उसको फॉलो कर सके विदाउट फेयर, डर के बिना। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। थैंक यू क्लास।